मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो के ही क्रम में अब हम आगे बढ़ेंगे। तो 1 U के तुल्य ऊर्जा या 1 एटॉमिक मास यूनिट के तुल्य ऊर्जा कितनी होती है, इसको हम ज्ञात करेंगे। तो आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध E बराबर mc² का इसमें हम प्रयोग करेंगे। तो आइए इसको देखते हैं। तो 1U या 1 AMU द्रव्यमान के तुल्य ऊर्जा के लिए अगर ऊर्जा डेल्टा E हो तो डेल्टा E बराबर डेल्टा M इंटू c²। यहाँ पे डेल्टा M का मान हम लेंगे 1U जो कि 1.66 इंटू 10⁻⁻27 के ग्रा के बराबर होगा, और C का मान हम 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड के बराबर लेंगे। तो यहाँ पे जो 1U लिया गया है यह एक प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर है, यानी डेल्टा E बराबर 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg इंटू 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर करेंगे तो ये हमको मिलेगा 1.49 इंटू 10⁻⁻10 जूल। अब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा। तो इससे जब हम भाग देंगे तो यह ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी जो 0.931 इंटू 10⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगी, या इसको हम 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हम करेंगे या लिखेंगे। तो स्पष्ट है कि 1U जो द्रव्यमान की तुल्य ऊर्जा 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। इसको आप याद रखेंगे, यानी आपके पास अगर U है तो इसको सीधे आप मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल सकते हैं और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इसको आप जूल में बदल सकते हैं। अब नाभिकों का वर्गीकरण। तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या और न्यूक्लियनों की कुल संख्या के आधार पर नाभिकों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। पहला, समस्थानिक, यानी किसी एक ही तत्व के ऐसे विभिन्न परमाणु जिनमें नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। पहले की छोटी कक्षाओं में भी आप पढ़ चुके हैं समस्थानिक। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के समस्थानिक दिए गए हैं, ऑक्सीजन के, नियॉन के, क्लोरीन के और यूरेनियम के। इसको आप नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे। इसी प्रकार समभारिक, जो समभारिक क्या होंगे, ऐसे नाभिक जिसमें न्यूक्लियनों की कुल संख्या समान होती है परंतु प्रोटॉनों की तथा न्यूट्रॉनों की संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं, समभारिक कहलाते हैं। इनके परमाणु क्रमांक Z भिन्न भिन्न होते हैं परंतु द्रव्यमान संख्या A समान होती है। जैसे यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे 1s3 तथा 2he3। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम इनके जो है द्रव्यमान संख्या बराबर हैं। इसी प्रकार कार्बन और नाइट्रोजन के द्रव्यमान संख्या बराबर है तथा ऑक्सीजन और फ्लोरीन के भी द्रव्यमान संख्या बराबर है, तो इनको हम समभारिक कहेंगे। सम न्यूट्रॉनिक आइसोटोन्स, तो ऐसे नाभिक जिनमें केवल न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। इनके लिए द्रव्यमान संख्या Z तथा द्रव्यमान संख्या A दोनों भिन्न भिन्न होते हैं परंतु A माइनस Z के समान समान होगा, यानी इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी। उदाहरण के लिए लिथियम में यहाँ पे दिया हुआ 3Li7 एवं 4Be8 दोनों में न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होगी। इसी प्रकार 1s3 और 2He4 में न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होगी। 11 Na23 और 12 Mg24 इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होगी। यहाँ पे क्वेश्चन है, नियॉन के 3 अस्थायी समस्थानिकों की बहुलता क्रमशः 90.51% और 0.27% तथा 9.22% है। इन समस्थानिकों के परमाणु द्रव्यमान क्रमशः यहाँ पे दिए हुए हैं। नियॉन का औसत परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे औसत परमाणु द्रव्यमान ए नियॉन ये होगा x1A1 प्लस x2A2 प्लस x3A3 अपॉन x1 प्लस x2 प्लस x3। तो A1 19.99 U है, A2 है 20.99 U और A3 है 21.99 U, और x1 प्लस x2 प्लस x3 ये हमको मिलेगा 100%, 100 होगा। और अब यहाँ पे इसको x1 है हमारा 90.51, x2 है 0.27 और x3 है 9.22। तो इसको जब हम A नियॉन निकालेंगे 100 से भाग दे के और सारा मान रख के तो ये मिलेगा 20.18 U। तो यह नियॉन का औसत परमाणु द्रव्यमान हुआ। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में मैग्नीशियम का औसत परमाणु द्रव्यमान 24.312 U दिया गया है। यह औसत मान पृथ्वी पर इसके समस्थानिकों की सापेक्ष बहुलता के आधार पर दिया गया है।
यानी औसत परमाणु द्रव्यमान दिया गया है मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम के तीनों समस्थानिकों तथा उसके द्रव्यमान इस प्रकार यहाँ पे दिए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि 12 mg 24 है 23.98504 U। इसी प्रकार बाकी दो समस्थानिकों के भी दिए गए हैं। तो प्रकृति में प्राप्त मैग्नीशियम 12 mg 24 की द्रव्यमान के अनुसार बहुलता 78.99% है। तो अन्य दोनों समस्थानिकों की बहुलता का परिकलन कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, अब सबसे पहले हम मैग्नीशियम का औसत परमाणु द्रव्यमान लिखेंगे, उसके बाद समस्थानिकों का लिखेंगे, उसके बाद 12 mg 24 की बहुलता है 78.99%। अब माना कि 12 mg 25 की बहुलता x% है, अतः 12 mg 26 की बहुलता ये हो जाएगी 100 माइनस 78.99 माइनस x, तो 21.01% होगी। अब परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा द्रव्यमानों का औसत, तो 24 इसमें मान रखेंगे तो 24.312 इक्वल टू हो जाएगा समस्थानिकों की बहुलता का कुल बहुलता। अब इसमें हम मान रखते चले जाएंगे, यानी 78.99 इंटू 23.98504। इसी प्रकार हम रख के इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो इस प्रकार 12 mg 25 की बहुलता x इज इक्वल टू मिलेगी 9.303%। अब इसको हम रखेंगे इस वाले में यहाँ पे, तो 12 mg 26 की बहुलता हो जाएगी 100 माइनस 78.99 माइनस x का मान रखेंगे 11.71%। इसी प्रकार और भी इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, इनको आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।